सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल, जो कि क्या है देखते हैं दोस्तों। कि जो है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या है कोई, उसके अंकों का योग कितना है? 9 है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके क्या है, इस संख्या के 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो है अपने पास, मान लो कोई सी भी संख्या है उसका योग 9 हो रहा है, उस संख्या का 9 गुना अंक पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। ठीक है दोस्तों। तो बताओ इसमें योग कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो 8 1 होता है, 7 2 होता है, और 6 3 होता है, 5 4 होता है, 4 5 होता है, 3 6 होता है, 2 2 7 होता है, और 1 8 होता है। तो देखो इनमें से कौन सी संख्या होगी? तो इन सब का योग 9 है, लेकिन कंडीशन ये अप्लाई होनी चाहिए कि अंकों का योग जो है, सॉरी, अंकों का जो 9 गुना है, 9 गुना किसके बराबर होना चाहिए? 2 गुने के बराबर होना चाहिए अंक पलटने पर। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे अपन, अंक पलट पलट के देखेंगे और गुना करके देखते हैं। ये तो हो गई कंपटीशन टाइप की, लेकिन अपन को क्या करना है इसमें, अगर अंक पलटेंगे, मान लो ये 81 है, तो यहाँ से देखो 9 एकम 9, 9 अंक 72, तो इसे 729, तो इसका 2 गुना। अब अंक पलट दो, 18 दूनी 36 होते हैं। इट इज़ नोट, कभी नहीं आएगा ये, ऐसे ये भी नहीं आएगा। 81 लेंगे तो देखो 81 का कितना? 9 गुना। 18 का 9 गुना कितना हो जाएगा? 8 72 का 2, 9 एकम 9, 9 7 कितने होते हैं? 162 हो गए। और अंक पलटने पर यानी कि 81 का भी कितना होता है? 2 से गुणा करेंगे तो 162, यानी कि 18 जो संख्या आएगी वो 18 होगी। ये आपको थोड़ा बहुत पता लग रहा है कि अंक पलटने पर कितना हो? 2 गुना हो, और अंक जो है उसका 9 गुना बराबर होना चाहिए। तो ये तो कंपटीशन टाइप का हो गया, इससे कोई अपन को ताल्लुक नहीं है। अब बात करते हैं अपन कि कैसे करेंगे। अपन को ये पता चल गया कि 18 आंसर आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों? 18 आंसर आएंगे। तो यहाँ पर देखो हल में क्या अंकों का योग कितना है? 9 है ना। पहले तो क्या करेंगे, माना कि दहाई, दहाई का अंक मान लेते हैं, इकाई का अंक मान लेते हैं, कुछ मान लो। दहाई का अंक x है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इकाई का अंक, इकाई का अंक y है, ठीक है दोस्तों। कितना है? y है। अब देखो अंकों का योग कितना है? कितना है? 9। अतः प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है? अंकों का योग 9 हो, तो x प्लस वाई बराबर 9। इट इज कंडीशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अपन बात करेंगे इस प्रश्न में विलोपन विधि की। ठीक है दोस्तों, अंत तक बने रहिए, आसानी से समझ में आएगा, आराम से सब कुछ समझ में आपकी आएगा। अब देखो ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब बात करते हैं शर्त दूसरी शर्त क्या है दोस्तों? कि उस अंक का 9 गुना, मतलब एक्स वाई का 9 गुना, इस एक्स वाई का 9 गुना किसके? अंक पलटने पर 2 गुना के बराबर होता है। तो क्या ऐसे लिख दूं क्या मैं? एक्स वाई का 9 गुना बराबर वाई एक्स का 2 गुना के बराबर हो जाएगा। इट्स रॉन्ग, ये गलत है। क्यों? क्योंकि बीजगणित में गुणा माना जाता है, एक्स गुना वाई हो जाएगा। अब ऐसे बताओ अपने पास 18 आंसर आए तो 8 एकम 8 हो जाएगा, ये तो आंसर गलत हो गया। लेकिन ऐसे बताओ 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि 10 गुना 1 प्लस 8 गुना 1, 10 गुना 1 प्लस 8, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हैं ना। तो उसी तरीके से इसको भी, तो क्योंकि ये क्यों मान रहे हैं? क्योंकि दहाई का अंक है, और दहाई का अंक है, इसका मतलब एक जीरो जरूर आएगी, या फिर 2 अंक जरूर होंगे। यहाँ पर तो एक ही दिख रहा है भाई। तो क्या करेंगे,
10 से गुणा कर देंगे, चाहे कोई सी भी संख्या हो। क्या करेंगे, x प्लस वाई, अब आ जाएगा अपना। ठीक है दोस्तों, 10x प्लस वाई, तो वह संख्या कौन सी होगी, 10x प्लस वाई। तो मैं इसमें तोड़ सकता हूँ, ये भी सही है, लेकिन मैं इसको, इस x को इसमें तोड़ सकता हूँ, इस पूरी संख्या को, जो एक्स वाई संख्या है उसको मैं इसमें तोड़ सकता हूँ, क्योंकि 18 होगा तो 18 लिखो, या फिर तुम 10 गुणा 1 प्लस 8 भी लिखोगे तो भी तो वही है संख्या, वही है ना, तो चल जाएगा काम। ठीक है, तो देखो इसको क्या लिखोगे, 10x प्लस वाई किसके बराबर है, इसका 9 गुना कर दिया, 2 गुणों के बराबर है अंक पलटने पर। ठीक है, तो अंक पलटने पर 10y प्लस x। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं है, आपको इधर समझाना पड़ेगा कि अंक पलटने पर यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं संख्या, तब संख्या क्या होगी दोस्तों, इसको ढाई के अंक को 10 से गुणा कर सकते हैं, 10x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई संख्या। अब अंक को पलटने पर बनी संख्या, यहां पर लिखना चूंकि अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या होगी दोस्तों। अब देखो 10x के साथ आ रहा था, क्यों, क्योंकि दहाई का अंक है, लेकिन अब इकाई तो दहाई हो जाएगा और दहाई इकाई हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है दोस्तों, ये 10y प्लस x आ गया। अब इसको देखो, 10 नाम 90x प्लस 9 एकम 9y बराबर 10 दूना 20y। ठीक है दोस्तों, प्लस 2x। तो ऐसे बताओ, ये इधर जाएगा, इसको भी इधर ले लेते हैं क्योंकि दोनों चर हैं। तो देखो जब ये 90 में से 2 घटाएंगे इधर जाएगा तो माइनस कितना जाएगा, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0। तो देखो 90 में से 2 गए तो कितने बचे दोस्तों, 90 में से 2 गए तो 88x प्लस, सॉरी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 20 है और प्लस का 9 है, तो माइनस के 11y बराबर 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 11 का भाग जा रहा है पूरे समीकरण में, तो 11 8 88 8। ठीक है दोस्तों, 8x प्लस, अब देखो 11 एकम 11, तो माइनस का चिन्ह तो माइनस का लगाना, माइनस y बराबर 0। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो दोस्तों इसको यहाँ कर लेते हैं, आगे का बचा हुआ जो भी है। अब देखो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखो दोस्तों कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड में एलिमिनेट विधि है अपने पास, विलोपन विधि से, ऐसे भी लिख सकते हो विलोपन विधि से। ये जो है आप पर जो लिखा हुआ है उसी से लिख सकते हो विलोपन विधि से। कौन सा, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से क्या कर रहे हो तुम, एलिमिनेट कर रहे हो एक चर को। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, क्यों, मैंने बोला था कि चर के चिन्ह अगर समान है तो घटाना है, और चर के चिन्ह अगर असमान है जो एलिमिनेट होगा वो, तो क्या करना है, चर के चिन्ह अगर असमान है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां पर देखो बराबर चर y का, यहां पर भी y और यहां पर भी y, असमान चिन्ह है, जोड़ दो। ठीक है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ेंगे। तो देखो x प्लस वाई बराबर 9, तो x कितना है 8x माइनस वाई बराबर 0, तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर एक है ना दोस्तों, एक मान सकते हैं ना, तो यहाँ पर देखो कितना रहेगा, कितना रहेगा, 1 और 8 9, 9x बराबर कितना है, 9x बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों 9x बराबर 9 आ गया, तो x बराबर 1 आ गया क्या, क्योंकि 9 एकम 9 और 9 एकम 9 दोनों तरफ 9 से कट गए हैं दोस्तों।
तो x बराबर 1। तब y बराबर कितना आएगा, तो इसका मान किसमें रखोगे, इसमें रख देते हैं। x का यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है दोस्तों, रख देते हैं। तो देखो यहाँ समीकरण फर्स्ट है ना, फ्रॉम समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो एक मान रख दिया प्लस y रख दिया बराबर 9 है, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ से y और 9 ये माइनस का आ जाएगा तो 8 बचेगा ना दोस्तों। अतः वह संख्या क्या होगी दोस्तों, इकाई अंक कितना है 8, तो 8 इधर की तरफ लिखेंगे, दाएं का अंक कितना है x, a 18 होगी। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। आई होप आपके ढंग से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ विलोपन विधि से समीकरण फर्स्ट को सेकंड में जोड़ा है, मतलब ये प्लस किया है, जोड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो कोई मतलब नहीं चिन्ह चेंज करने का, चिन्ह चेंज भी नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रहने दो, ठीक है दोस्तों। आई होप आपकी समझ में आ गया हो, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और जो चीज़ आपसे छूट रही है या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आती तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है दोस्तों। और अगर हाँ समझ में आ रहा है तो अंत तक रहिए, और अंत में अगर आपको कुछ पसंद आता है ये और समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, वो 4 की तरफ। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है दोस्तों, सवाल नंबर 4 आपको ऊपर दिख रहा होगा क्या, डिस्प्ले पर क्या है सवाल नंबर 4। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। मीना यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मीना जो है 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट लिए, के नोट देने के लिए कहा, 50 और 100 के नोट देने के लिए खजांची से कहा। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है दोस्तों। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कितने प्राप्त किए। तो पहले तो क्या करेंगे, माना मीना ने x नोट 50 रुपए के x नोट प्राप्त किए, 50 रुपए के x नोट प्राप्त किए। x नोट मतलब यहाँ पर कोई संख्या है, ठीक है दोस्तों, x नोट प्राप्त की। या 50 वाले नोटों की संख्या कितनी है, x है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, 50 वाले नोटों की संख्या तथा 100 रुपए वाले नोटों की संख्या y है, ठीक है दोस्तों। जैसी आपकी लैंग्वेज है किसी तरीके से आप लिख सकते हो, ऐसा भी सही है। मीना ने 50 रुपए के x नोट प्राप्त किए और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y है, मतलब 100 रुपये वाले नोट कितने प्राप्त किए, y, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे बोल रहा है कि मीना ने कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए ना, आपको प्रश्न में दिख रहा होगा, फट लो एक बार चाहिए, 25 नोट प्राप्त किए ना। तो 25 नोट प्राप्त किए तो क्या ये और ये दोनों मिलकर ही है ना 25, 50 के और 100 के नोट तो प्राप्त किए थे, तो 50 और 100 के दोनों मिलकर 25 हुए, ठीक है दोस्तों। तब प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर कितने, 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। इसको पहली शर्त भी बोल सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन, नहीं आप ना बोले तो कोई बात नहीं, ठीक है। पहली शर्त, ठीक है, या फिर वैसे भी रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो 50 रुपए वाले नोटों का मूल्य कितना होगा। अब 50 रुपए वाले नोटों का मूल्य कितना होगा दोस्तों, जितने नोट है
जितने नोट है उसको गुणा कर दो 50 से, उतना ही तो मूल्य होगा। अगर मेरे पास 3 नोट है, मान लो 3 नोट मेरे पास है 50 के, तो 3 से गुणा करो, 5 3 15, 150 रुपये हो गए कि नहीं हुए। तो यहाँ पर x नोट है तो x को गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना, तो कितने हो जाएंगे मूल्य 50x। ठीक है दोस्तों, 100 रुपये वाले 100 रुपये वाले नोटों की संख्या, नोटों का मूल्य। अब अपन बात कर रहे हैं कि पैसे कितने हो गए, रुपए कितने हो गए भाई, इनका मूल्य कितना होगा। तो मूल्य कितना हुआ, मूल्य हुआ यहाँ पर तो 50x हुआ, और यहाँ पर कितना हो जाएगा y है ना संख्या, तो y से गुणा कर देना। ठीक है दोस्तों, आता है। अब देखो फर्स्ट जो है आपका कि कितने रुपए निकलाने के लिए गई थी, वो 2000 रुपए निकलाने के लिए गई थी ना, तो ये मूल्य बराबर 2000 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये और वो बराबर होंगे ना, 2000 के बराबर तो होंगे। आता है मीना ने 2000 रुपये, मीना ने 2000 रुपये निकाले। ठीक है दोस्तों, जब 2000 रुपये निकाले तो ये बराबर ये, यानी कि 50x प्लस 100y बराबर 2000 रुपये। ठीक है दोस्तों, सब में 50 का भाग दे दो, 50 का भाग जा रहा है, तो देखो x प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 2y बराबर 5 और 20 कितना हो गए 40 हो गया दोस्तों, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपन कौन सी विधि लगाएंगे, वही अपने पास तो विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन सीख ही ली, तो विलोपन विधि से अब आप यहां चलते हैं विलोपन विधि से। अब देखो दोस्तों, चर समान कौन से मिल रहे हैं, दोनों x वाला चर समान मिल रहा है। ठीक है, तो इसे एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन फर्स्ट बात ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है ये दोनों चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान हो तो घटाएंगे, चिन्ह समान हो तो जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, चिन्ह समान है तो घटाएंगे, तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा लो, या सिर्फ समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा लो। कैसे करो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है दोस्तों, कोई से कोई भी घटा सकते हो आप, इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, घटाने पर। ठीक है दोस्तों, तो घटाओ कितने हो जाएंगे, घटाने पर x प्लस 2y बराबर 40 और वह था x प्लस y बराबर 25। तो यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे ना, अच्छा, तो यहाँ से तो ये तो कैंसिल आउट, और 2y में से 1y गया तो 1y तो बचा ना, तो y यहाँ से 40 में से 25 गए तो कितने बचे, 15 बचे, तो y का मान कितना आया 15। y क्या था, 100 रुपये वाले नोटों की संख्या थी। ठीक है दोस्तों, अब y का यह मान समीकरण कौन से में रखोगे, जो सरल पड़ता है ये है, फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है दोस्तों, रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो देखो x प्लस, अब y का मान किसमें, फर्स्ट में, यानी कि 15 बराबर कितने दोस्तों 25। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो x बराबर 25 माइनस 15, तो कितने आए दोस्तों, x का मान 25 में से 15 गए तो 10 आता है। क्या लिखोगे, आता है कितने के नोट, कितने के दोस्तों, आता है, थोड़ा आपको नीचे से दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा आपको, आता है, क्या लिखोगे दोस्तों, आता है 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, कितनी है, y 50 रुपये ले x है ना, तो 10 हो जाएगी, तथा 100 रुपये वाले नोटों की संख्या, 100 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 15। ठीक है दोस्तों, ये होगी 15 होगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप डब्बे में पैक करना चाहो तो डब्बे में पैक कर सकते हो,
लेकिन आपने एक्स और वाई की मान कर रखे हैं डब्बे में पैक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा आपका एक्स बराबर 10। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, ढंग से कॉपी पेन लेके बैठिएगा, और बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा वो नहीं है ना दोस्तों। तो ठीक है, ये सवाल आई होप आपके ढंग से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं अब। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 4 देखते हैं क्या है। सॉरी 5, सवाल नंबर 5 क्या है दोस्तों। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराए हैं। 3 दिन का एक नियत किराया है, आपको डिस्प्ले पर पर्सन दिख रहा होगा। 3 दिन का तो एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। देखो भाई, एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है या फिर लाइब्रेरी है, उसमें से 3 दिन का तो भाई फिक्स किराया है कि आप 3 दिन ले जाओ चाहे 1 दिन ले जाओ, फिक्स किराया ही है। 3 दिन से तो ज़्यादा लगाओगे, 1 भी दिन तो उसका अलग किराया लगेगा, और अगर आप 1 दिन के लिए भी ले जाओगे तो फिक्स किराया है। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता जो थी उसने 7 दिन तक पुस्तक रखी और 27 रुपये उसने पुस्तकालय को दिया। ठीक है दोस्तों, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। ठीक है दोस्तों, तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, आपको सवाल नंबर देखिए, सवाल देख लिया होगा चौथा कि क्या है। अब अपन क्या करते हैं, मानते हैं नियत किराया। जो पूछ रहा है उसको मानेंगे, जो पूछ रहा है उसको मानेंगे। तो माना कि पुस्तकालय का पुस्तकों का नियत किराया कितना है दोस्तों। नियत किराया x रुपए है। ठीक है दोस्तों, और पुस्तकों का अतिरिक्त किराया y रुपए है। ठीक है दोस्तों, कितने रुपए है, y रुपए है। अतः क्या होगा, सरिता ने 7 दिन खरीदा, 7 दिन के लिए लिया, सॉरी किराए पर लिया, तो 7 दिन में 27 रुपये अदा किए। तो ऐसे बताओ, 3 दिन का तो नियत हो गया, और 4 दिन और हो गया ना एक्स्ट्रा, तो 4 दिन का अलग होगा। मान लो 3 दिन का तो एक्स है, सही है, लेकिन बताओ मैं 4 दिन का क्या करूंगा, 1 दिन का अतिरिक्त किराया 100 रुपये, ये y रुपये प्रतिदिन है, प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन है, ध्यान रखना प्रतिदिन रहेगा। तो y रुपये प्रतिदिन है, तो ऐसे बताओ 1 दिन का y है तो 4 दिन का कितना होगा, 4 गुना y। अरे 1 दिन में 5 रुपये दे रहा हूं, तो 4 दिन में कितने रुपए दूंगा, तो कितने हो जाएंगे, 5 चौक 20, 4 पंजो 20, हो गया ना, गुणा करना पड़ेगा उसको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 4 दिन में 4 बार हो जाएगा, नहीं होगा ना, और टोटल मिलाकर कितने दे रहे हैं, 27 रुपये। अतः सरिता ने 7 दिनों में पुस्तक का किराया कितना दिया दोस्तों, 27 रुपये अदा किया। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, x प्लस, ये तो नियत किराया हो गया। अब अतिरिक्त किराया जो प्रतिदिन का है वो 4 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो 3 दिन में हो गया समाप्त, 3 दिन में हो गया तो 4 दिन का बोल लेंगे ना। तो 4y बराबर 27 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो शिशु जो है, क्या नाम था, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा किया।
तो तथा सुशी ने 5 दिन के पुस्तक का किराया कितने रुपए अदा किया? 21 रुपए अदा किया। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 5 दिन का है, 3 दिन का तो x हो जाएगा और 2 दिन का y, तो 2 से गुणा y को कर देंगे। ठीक है दोस्तों, x + 2y = 21। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 रहा दोस्तों। अब मुझे ऐसे बताओ कि इसमें और इसमें दोनों में कौन सा बराबर दिख रहा है? x दिख रहा है। अब चिन्ह देखो इनका, ये प्लस का ये प्लस का, समान चिन्ह तो घटाएंगे, असमान है तो जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। कौन सी से दोस्तों? विलोपन विधि से कर रहे हैं इसको हल। ठीक है दोस्तों, तो देखो x + 4y = 27, तो x + 2y = 21। घटा दो दोस्तों, तो x से x कट गया, कितना बचा? यहाँ पर देखो दोस्तों, 4y में से 2y गए तो 2y बचा ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखो 27 में से 21 गए तो 6 बचे, तो y = 2 × 2, 2 × 3 = 6। कितने आ गए दोस्तों y का मान? कितना आ गया दोस्तों? 3। y का मान कितना आ गया दोस्तों? देखो दोस्तों, आपको अब दिख रहा होगा, y का मान कितना आ गया? 3। यहाँ से जब घटाया तो 2y बचा, 4 में से 2 गए तो 2y, और यहाँ से 27 में से 21 गए तो 6। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं y का यह मान समीकरण कौन से में रखें? जैसा तुमको अच्छा लगे, समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 में रखा तो x + 2y, y कितना है? 2 × y का मान कितना है? 3 = 21। ठीक है दोस्तों, तो x = 21 - 3 × 6, तो x बराबर कितने आ गए? 15 रुपए। कितने आ गए दोस्तों? और ये था y रुपए। ठीक है दोस्तों, अतः नियत भाड़ा या नियत किराया जो भी है, नियत किराया कितने रुपए होंगे? x माना था 15 रुपए होंगे। ठीक है दोस्तों, तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया 3 रुपए होंगे। प्रतिदिन का होगा, लेकिन होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आपके ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों, ये प्रश्नावली 3.4 खत्म हो गई है। 3.5 फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कुछ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।